और एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद यूएस पहुंचेंगे डोनाल्ड ट्रंप और G7 समिट बीच में छोड़कर ट्रंप पहुंच रहे हैं। ईरान पर क्या बहुत बड़ा फैसला संभव है, जिस बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले कुलकर्णी सर ने भी किया। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। G7 समिट में मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इसी समिट को बीच में छोड़कर वापस आने के दौरान किस तरीके के बयान सामने आए हैं और किस तरीके की तैयारी के संकेत मिले हैं, यही एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद यूएस पहुंचने वाले हैं ट्रंप। और यूएस पहुंचने से पहले ट्रंप का बयान क्या है? अमेरिका लौटने का मकसद बड़ा है। मकसद है क्या? क्या ईरान के खिलाफ ट्रंप का कोई सैन्य एक्शन हो सकता है? ईरानी सैन्य ठिकाने, क्या सीधा हमला संभव है? संदीप, ये सवाल आपसे भी करूंगी। मध्य पूर्व में तैनाती, यूएस सैन्य तैनाती में भी इजाफा, और फारस की खाड़ी, यूएस सैन्य तैनाती में जिस तरीके से यहां बढ़ोतरी की गई है, सीरिया, इराक, ईरान समर्थित गुटों पर हमले और ईरानी परमाणु अड्डे फोर्डो साइट पर हमला, ये वो संकेत हैं जिस आधार पर एक्सपर्ट से भी हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये बयान आता है कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होने वाला है, तो वो होगा क्या निशाने पर हो सकता है, उसी आधार पर इस खबर को समझिएगा। लेकिन उससे पहले अमेरिकी चैनल सीबीएस के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, जहां न्यूक्लियर समस्या का अंत चाहते हैं ट्रंप। ये एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां परमाणु मुक्त ईरान बनाना मकसद। हम सब इस बात से वाकिफ हैं, जहां टीवी 9 आपको सरल तरीके से यह बताता आ रहा है कि आखिर इजराइल ईरान को टारगेट क्यों कर रहा है और किस तरीके से अमेरिका और ईरान के बीच लंबे वक्त की न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत भी होती रही है। क्योंकि वो बातचीत फेल हो गई और क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर क्षमता में इतना इजाफा हो गया, इसलिए इजराइल लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ईरान को टारगेट कर रहा है। ऐसे में इस वक्त आ रहा ये बड़ा बयान मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि ये अमेरिकी चैनल के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है, जहां ट्रंप न्यूक्लियर समस्या का अंत चाहते हैं। ये अंत होगा कैसे, यही अगला बड़ा सवाल करूं। उससे पहले ये डिटेल इंफॉर्मेशन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ये बयान देते हैं उसी को डिकोड करते हुए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अमेरिका में इस तरीके के बयान के आधार पर दुनिया के बीच क्या संदेश जा रहा है। ईरान में परमाणु हथियार नहीं देखना चाहता, हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कनाडा से उड़ान भरने के बाद अपने स्पेशल विमान एयरफोर्स 1 में ट्रंप ने ईरान को लेकर क्या कहा, जानिए। AF-1 विमान में ट्रंप ने क्या कहा? ईरानी एटमी समस्या का वास्तविक समाधान चाहता हूं, पूरी तरीके से अपने परमाणु एजेंडे को छोड़ दे ईरान, और ईरान पर हमले कम नहीं कर रहा है इजराइल। तेहरान को खाली करे लोग, चाहता हूं सभी सुरक्षित रहें, और अगले 2 दिन में आपको सब कुछ पता लग जाएगा।